नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुला लग्न वालों के लिए कैसा है सितंबर का महीना, आइए ये जानते हैं। पहले एक छोटा सा सुझाव, एक छोटी सी बात कि आप जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डोमेन हो, चाहे आपको बच्चों की लिखाई पढ़ाई का मामला हो, उनके आगे बढ़ने का हो, शादी का हो, ब्याह का हो, आपके स्वयं के लिखने पढ़ने का हो, काम का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, या किसी भी प्रकार से जीवन का कोई भी डोमेन हो, आप जो हैं वो इस समय में केवल और केवल वर्तमान में काम कीजिए। किसी भी स्थिति में आप भविष्य की योजना ना बनाएं। कभी भी आप जो कुछ भी करना है बस कीजिए, सपने मत सजाइए। कहाँ पहुँचना है ये मत सोचिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको अभी अगर अक्टूबर तक आप चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो, तो नो योजनाएं, नो सपने, नो भविष्य की प्लानिंग। एक वन लाइन की स्टोरी है, आपका अवचेतन मन है, आप उसमें डाल दीजिए कि ये मेरी मंजिल है, ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है। बस एक बार के बाद में फिर उस बारे में कोई विचार नहीं। मंजिल के बारे में सोचिए, रास्तों के बारे में मत सोचिए। रास्ते पर आप किस तरह से चलेंगे, किस तरह से यात्रा करेंगे, क्या क्या पड़ाव आएंगे, ये आपको डिज़ाइन नहीं करना है। आपको केवल केवल मंजिल अपने दिमाग में रखनी है, कर्म पथ डिसाइड नहीं करना है। ये सिर्फ 2 महीने तक, अक्टूबर तक। उसके बाद धन की बात। धन जो इस महीने है आपको विदेश से आने वाला है, क्योंकि धन के जो स्वामी हैं मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो अस्पताल उद्योग से आएगा। आपके जेल डिपार्टमेंट में अगर आपको सप्लाई देते हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं, तो वहाँ से आएगा। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आयात का निर्यात का बिजनेस करते हैं, अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आदि से जुड़ के कोई काम करते हैं, या विदेशों से आप कैसे भी जुड़े हैं, कमीशन का, दलाली का, या आपने वहाँ कोई यूनिट लगा रखी है, किसी भी रूप से अगर आप विदेश से पैसा अर्न करते हैं, तो फिर आपको वहाँ से पैसे की अच्छी इनकम होने वाली है। बृहस्पति की आपकी सप्तम दृष्टि, एक्चुअली में नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि उनके एकादश पे पड़ रही है, सप्तम में बैठे हैं। सप्तम दृष्टि पड़ेगी लग्न पे और नवम दृष्टि आपके पड़ेगी पराक्रम के। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं, तो आपका क्या बढ़ेगा? पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा, और आप लगातार बहुत अच्छे ढंग से इस महीने भी बहुत अधिक पराक्रम दिखा पाएंगे, साहस दिखा पाएंगे। कमीशन दलाली का काम बहुत अच्छा चलेगा, ट्रैवलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकेंगे, इंटरनेट से जुड़ के अगर आप काम करते हैं वो बहुत अच्छा चलेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, सरकारी लाइसेंसिंग का जो काम होता है, वो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और तीसरा भाव आपकी इच्छाओं का होता है, हमारे शौक़ जो होते हैं ना, जिसे हम जीते हैं, उसका होता है। तो आप अपने शौक़ को जी पाएंगे, अपने शौक़ों पे अपनी ऊर्जा लगा पाएंगे। आप अपने जो भी आपके मन बहुत समय से जो इच्छा रही होगी, बचपन से आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे जीऊँगा, मैं ये करूँगा, वो जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो बचपने वाले जो फीलिंग्स होती है, जो इच्छाएं हमारी होती है, उसको आप जी पाएंगे। आप देख भी रहे होंगे कि कुछ महीने से आप अपने पुराने शौक़ों पे ऊर्जा लगा रहे हैं, उस पर शायद आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उसमें आप समय भी दे रहे हैं। ये सब आप कर पाएंगे, ये समय है और करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़िंदगी कब हाथ से निकल जाएगी, निकल रही है लगातार, हर पल हर क्षण जीवन हमारे हाथ से निकल रहा है। तो सपनों को जीना शुरू करिए। मकान, वाहन, घर का सुख जो है वो इस समय आपके पंचम भाव में है, यानी पंचम भाव आपकी मकान की ज़रूरतों को पूरा करेगा, यानी संतान के माध्यम से आपका मकान बनेगा। कला जगत से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ के माध्यम से आपका मकान, गाड़ी का काम होगा। पंचम भाव प्रारब्ध होता है, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के फलों से आपका मकान, गाड़ी, घर का सुख वो वहाँ से जुड़ा है, वो सब निर्धारित करेंगे। और ये थोड़े समय के लिए नहीं है, शनि लगातार वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत लंबे समय तक आपको आपका पंचम भाव वाहन देगा, मकान देगा और घर का सुख देगा। आप अगर किसी प्रकार के हाउस होल्ड से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करते हैं, जैसे आप मकान बनाते बेचते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल सबका सप्लाई का काम करते हैं, या घर को आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या किसी प्रकार से आप
ग्रॉसरी का काम अगर आप करते हैं तो इन सारी स्थितियों में आपका काम अच्छा चलेगा, बढ़ेगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गए हैं, मजबूत होके गए हैं, ताकतवर होके गए हैं, तो आपका चौथा भाव भी बलवान होगा, ताकतवर होगा और आप बहुत 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 आप तरक्की करने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन शनि एक चीज़ का आपसे वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें। शनि जिन भावों से भी जुड़ते हैं वहाँ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। शनि की एक ही ख्वाहिश है कि आप मेहनत कीजिए और अनुशासित हो जाइए, यानी ध्यान दीजिए। अभी आपको अपने चौथे भाव के ऊपर ध्यान देना है, आपके मन की शांति के लिए ध्यान देना है, गाड़ी के लिए ध्यान देना है, घर के लिए ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ध्यान नहीं देंगे उस स्थिति में शनि जो कि नैसर्गिक दुख के कारक हैं, इन्हीं बातों से आपको दुख देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव में आ जाते हैं जहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, संतान का भाव है, तो अब ध्यान आपको संतान के पीछे देना है। अगर प्रेम प्रसंग है तो उस पर फोकस करना है, और अगर आप कला जगत से जुड़े हैं वहाँ आपको ध्यान देना है। और पंचम भाव होता है हमारे एजुकेशन का, लिखने पढ़ने का, तो आपको लिखने पढ़ने में भी बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि शनि मूल त्रिकोण राशि में है, जिस घर में शनि बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, तो कला जगत में आप इस्टेब्लिश हो पाएंगे, मन आपका अच्छा रहेगा, मानसिकता आपकी ऑलरेडी मेहनत वाली बनेगी क्योंकि शनि आपके दिमाग में बैठ गए हैं। आप मेहनत भी करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, एजुकेशन में भी आप मेहनत करेंगे। पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, वो सारी चीज़ों को लेके आपको मेहनत करनी भी है और आप करेंगे भी। और शनि सारी चीज़ों को अच्छा रखेंगे, संतान से आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बहुत बलवान करते हैं। तो शनि अभी आपको हर वो चीज़ जो पंचम भाव से रिलेटेड है आपको उससे जोड़ेगी। पंचम भाव आपका क्या है? पूर्व जन्म, आपके पूर्व जन्म से मिलने वाला फल है, वो भी आपके साथ जुड़ेगा। पूर्व जन्म के फल भी आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आप कई फल ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, यार मैंने तो इसको किया नहीं, इस दिशा में तो मैंने कोई काम ही नहीं की, इस बात पे तो मैंने कोई ऊर्जा ही नहीं दी, फिर ये आखिर किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। जब वो वाले बातें हो ना तो आप समझ जाइएगा कि ये सारी चीज़ें पूर्व जन्म से आ रही है, पीछे से आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं छठे भाव की ओर, जो नौकरी का है। वहाँ के स्वामी भी बृहस्पति अपने से अगले 7वें भाव में चले गए हैं। तो छठे भाव के लिए तो ठीक है, यानी आपका छठा भाव उन्नति करेगा क्योंकि वहाँ से अब उसके बढ़ने वाले भाव में, दूसरा भाव में जब भी ग्रह जाता है तो वो अपने भाव को बढ़ाता है। तो आपके लिए ये अच्छा है, नौकरी चाकरी मिलेगी, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, सेवा क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपको ऋण वगैरह भी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। शत्रुता से बचें, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है तो वहाँ से उसको अवॉइड करें। लेकिन यही बृहस्पति जब हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो 7वां भाव हमारे जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है। पहले तो वैसे ही बृहस्पति जहाँ पे बैठते हैं उस भाव के फल को वो थोड़ा सा कम करते हैं, वहाँ पे उतना अच्छा फल नहीं देते। और यहाँ पे छठे के स्वामी भी हो गए। छठा भाव हमारे वाद विवाद का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है और ढिशुम ढिशुम का होता है। तो आपके 7वें भाव में जब छठे के बृहस्पति आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस की जगह पे आपका वाद विवाद हो सकता है, ढिशुम ढिशुम हो सकता है। इसके लिए अवेयर रहें, मंदिर जाएं, धार्मिक आचरण करें, धार्मिक रहें, पूजा पाठ करें तो उतनी दिक्कतें नहीं आएगी। आपका जागरूक होना ही बहुत बड़ी बात है। आप अवेयर रहेंगे तो चीज़ें नहीं होगी, चीज़ों को टाला जा सकता है। राहु साथ में बैठे हैं। अब राहु क्या करते हैं? बृहस्पति जहाँ हमारे ज्ञान है, बृहस्पति जहाँ हमारे विवेक हैं, बृहस्पति जहाँ नैतिकता है, चरित्र है, राहु सब इसके उल्टा है। राहु अनैतिकता है, राहु भ्रम है, एल्यूजन है, आपके दिमाग को गड़बड़ कर देने का काम राहु करते हैं। तो ये राहु आपको जो गुरु चंडाल योग बना के यहाँ बैठे हैं, आपको बिजनेस को लेके, जीवन साथी को लेके आपको भ्रमित कर सकते हैं। अब कुछ बातों को लेके आप परेशान हो सकते हैं, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन राहु के लिए एक अच्छा उपाय है। और एक सूखा नारियल बहते जल में बहाएं तो उससे आपको बिजनेस धंधे में भी आपको बरकत आएगी। भाग्य के स्वामी बुध हैं, वो आपके एकादश भाव में चले गए हैं, ये एक अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं आपको जो दोस्त यार और समाज जो है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, बढ़ेगा, अच्छा होगा। पिता भी आपके लिए अभी अच्छे साबित होंगे, बढ़ेगा। लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए आपके लिए अच्छा समय है। और आप इस समय में आप
लाभ के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, लाभ के लिए भी आप कोशिशें कर सकते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में आप कोई पैसा लगाते हैं या कहीं पर भी लाभ के दृष्टिकोण से आपको जो पैसा वगैरह आप खर्च करते हैं वो आपके लिए अच्छा समय है। धर्म कर्म से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी बुध बुद्धि के कारक हैं और आपका पंचम भाव आपके उच्च शिक्षा से जुड़ता है आपको, यानी ग्रेजुएशन के जो ऊपर की शिक्षा होती है वो उच्च शिक्षा से आप वहाँ जुड़ते हैं। तो बुद्धि के कारक बुध आपको कहीं ना कहीं उसमें भी आपको आगे बढ़ाएंगे और आपका बैनर बनेगा। अगर आप कोचिंग वगैरह चलाते हैं, आप किसी प्रकार का लोगों को ट्रेन करते हैं, और हमारा नवम भाव जो होता है लोगों को कंसल्टेंसी देने का भी होता है, आप वो भी अगर करते हैं तो इस समय में बुध आपकी वाणी को बढ़िया कर देंगे और आप अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। शुक्र चंद्रमा की राशि में है, दसम भाव में। चंद्रमा उनके मित्र नहीं है, शुक्र की शत्रु राशि है, लेकिन बावजूद और शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस महीने आप शुक्र का उपाय करें, क्योंकि शुक्र अष्टमेश हैं तो वो आपके और शत्रु राशि में है, तो वो आपको काम धाम में रुकावट दे सकते हैं, बाधा दे सकते हैं। आपके चलते हुए कामों में आप किसी प्रकार से आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। सरकारी तंत्र होता है, जो अधिकारी होते हैं, शासन अधिकारी होते हैं या शासन सत्ता से, पिता से आपको किसी प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, आपको बाधा दिक्कत आ सकती है। तो आप इस महीने एक तो दही का सेवन ना करें, इत्र परफ्यूम को अवॉइड करें, और वैसे आपको इत्र परफ्यूम लाइफ टाइम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके शुक्र अष्टमेश हैं। आपके लिए इत्र परफ्यूम का लगाना और दही का सेवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी आप अगर बाकी समय की बात अलग है, अभी वर्तमान में शुक्र चूँकि आपके दसम में है तो आपके काम धाम को वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इस समय में बेहतर होगा कि आप अवॉइड करें। एकादश भाव में सूर्य बुध की युति दोस्तों में या समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपका बृहस्पति की भी दृष्टि एकादश भाव में है, तो इस समय दोस्ती यारी भी बढ़ने वाली है, समाज में आपका स्थान बढ़ने वाला है, एनजीओ का काम करते हैं वो बढ़ने वाला है, और लाभ भी बढ़ने वाला है। एकादश भाव के सारी अच्छी बातें होगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इस महीने आपकी कोई एक मेजर इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। कोई एक बड़ी चीज़ आपको सूर्य बुध बृहस्पति सब मिलके, सूर्य तो स्वराशि में है शुरू के 16 तारीख तक, तो आपको इस समय में कोई बड़ी सी चीज़, आपकी इच्छा की पूर्ति, आपके कोई मन की बात हो सकती है। लगे रहिए, प्रयास कीजिए, निश्चित है आपकी एक इच्छा मन की आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। और अगर खर्च की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मंगल हेल्थ के प्रति सचेत रहें। मंगल शरीर है, 12वां भाव में मंगल का होना आपके शरीर को कहीं कुछ हानि पहुंचाने की बात करता है, हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान रखिए अपना, और गाड़ी वगैरह आप संभल के चलाइए। एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कीजिए, जिम वगैरह जाइए, दौड़िए, भागिए, थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जा खर्च कीजिए। और साथ ही सूर्य भी यहाँ 16 तारीख को आ जाएंगे, तो सूर्य पिता और शासन सत्ता को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको लेके आपको कुछ पैसों का खर्च आपका हो सकता है। सूर्य चूँकि एकादश भाव के स्वामी हैं, तो दोस्तों को, यारों को खिलाना पिलाना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, और लाभ के लिए आपको कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप पैसों का खर्चा कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए आगे चल के फ़ायदा बनेगा। हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें और हेल्थ के प्रति ध्यान दें, बाकी सारा कुछ ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।